प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड की कक्षा 8 के विज्ञान के अध्याय 14 है कोशिकाएं हर जीव की आधारभूत संरचना। तो इसके सभी प्रश्नों का हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, खाली स्थानों को भरना है। तो पहला है, डैश एक विशेष यंत्र है जिससे सूक्ष्मजीवों एवं कोशिकाओं को देखा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी। दूसरा प्रश्न है, कोशिका सजीवों की डैश और डैश इकाई है। तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तीसरा, डैश और डैश कोशिका के भाग हैं। तो कोशिका द्रव और केंद्रक कोशिका के भाग हैं। चौथा, कोशिका भित्ति डैश कोशिकाओं में पाई जाती है। तो पादप कोशिका में पाई जाती है। पाँचवा, कोशिका की खोज डैश ने की। तो रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। 2 नंबर प्रश्न है, सही या गलत का निशान लगाना है। तो पहला प्रश्न है, सजीव कोशिका से बने हैं। तो बने हैं इसलिए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। नहीं, इसलिए दूसरा का गलत हो जाएगा। तीसरा, केंद्रक झिल्ली को कोशिका द्रव में केंद्रक के बीच पदार्थों का आवागमन को नियंत्रित करती है, इसलिए तीसरा का सही हो जाएगा। चौथा, अमीबा बहुकोषीय जीव है। नहीं, इसलिए ये चौथा गलत हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, सजीवों की संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो कोशिका कहलाती है। दूसरा, कोशिका में जेलीनुमा संरचना डैश है। तो कोशिका द्रव है। तीसरा, जंतु कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली कहलाता है। चौथा, पत्तियों के हरे रंग के लिए जिम्मेवार लवक क्लोरोप्लास्ट है। पाँचवा, कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना केंद्रक है। 4 नंबर प्रश्न है, कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कोशिका सभी जीवों के मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। संख्या, आकृति व आकार में कोशिका न केवल निम्न जीवों में बल्कि एक ही शरीर के विभिन्न अंगों के तरह की है। एक कोशिकीय जीव भी आकृति व आकार में भिन्न होते हैं। कोशिका की आकृति एवं आकार वास्तव में उसके द्वारा संपन्न विशेष कार्य से संबंधित होते हैं, जबकि उसकी संख्या शरीर एवं अंगों का आकार बढ़ने के लिए होती है। अतः छोटे जीवों में कोशिका सीमित संख्या में होती है। मनुष्य में कोशिकाओं की संख्या लगभग 1000 खरब आंकी गई है। कोशिका पहली बार सन 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा खोजी गई। कोशिका एक प्राणदायक पदार्थ से बनी होती है। सन 1939 में जे.ई. पुरकिंजे ने कोशिका का प्राणदायक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। इसका 80% भाग जल होता है। इस प्रकार कोशिकाओं के मिलने से सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा विशालकाय जीवों का निर्माण होता है। अतः कोशिका सजीव जगत की मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। 5 नंबर प्रश्न है, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो जंतु कोशिका का नामांकित चित्र यहाँ इस प्रकार बनाया गया है। 6 नंबर प्रश्न है, पादप कोशिका का नामांकित चित्र नीचे ये बनाया गया है। पादप कोशिका का नामांकित चित्र। 7 नंबर प्रश्न है, जंतु एवं पादप कोशिका के 3 समानता और अंतर को लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जंतु एवं पादप कोशिका में अंतर। पहला है पादप कोशिका। तो पादप कोशिका में एक कोशिकीय भित्ति होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। रसधनियाँ बड़ी होती है तथा अधिक की संख्या में होती है। क्लोरोप्लास्ट नामक पदार्थ पाया जाता है। सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका, तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। रसधानियाँ छोटी और कम होती है अथवा नहीं होती है। केंद्रक के समीप सेंट्रोसोम उपस्थित रहती है। जंतु एवं पादप कोशिका में समानता। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली पाए जाते हैं। पादप कोशिका में केंद्रक पाए जाते हैं। पादप कोशिका में कोशिका द्रव उपस्थित रहते हैं। जंतु कोशिका में भी कोशिका झिल्ली पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में भी केंद्रक पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में भी कोशिका द्रव उपस्थित होते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, कोशिका भित्ति पादप कोशिका का महत्वपूर्ण भाग है कैसे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर की संरचनाओं को घेरे रहती है। कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। यह कोशिका के अंदर तथा बाहर पदार्थों के आवागमन पर भी नियंत्रण रखती है। कोशिका झिल्ली के ऊपर एक दृढ़ आवरण या सतह होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में ही पाए जाते हैं। इसी भित्ति के कारण पौधे अनावरण पर्यावरण के विशेष घटकों यथा ताप, दाब, नमी, वायु, वेग आदि से प्रभावित होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में पौधों को विशेष सुरक्षा और अतिरिक्त दृढ़ता की जरूरत पड़ती है जो कोशिका भित्ति उसे प्रदान करती है। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 9 का क है कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव क्या होगा?
कोशिका झिल्ली के अंदर जेलीनुमा पदार्थ पाए जाते हैं जिसे कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्मा कहते हैं। कोशिका द्रव के अंदर केंद्रक होता है जो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। कोशिका द्रव कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के बीच स्थित होता है। कोशिका द्रव में ही अन्य कोशिका संघटक या माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी रिक्तियाँ, लवक आदि पाए जाते हैं। कोशिका द्रव भिन्न भिन्न कोशिकाओं क्रियाओं का संपादन करते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव कोशिका का जीवित पदार्थ कहते हैं। ख नंबर है केंद्रक। तो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव में प्रायः मध्य भाग में गोलाकार संरचना स्थित होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। यह कोशिका के समान क्रियाकलापों का नियंत्रण करता है। कोशिका झिल्ली की तरह केंद्रक भी एक झिल्ली से घिरा होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली केंद्रक को कोशिका द्रव से अलग रखती है। केंद्रक झिल्ली कोशिका द्रव के केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को भी नियंत्रित करती है। केंद्रक एक सघन संरचना होती है। केंद्रक के अंदर भी गाढ़ा जेलीनुमा द्रव होता है जिसे केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोमा प्लाज्मा कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं। केंद्रक के अंदर एक छोटी संरचना दिखाई देती है जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। केंद्रक कोशिका के सारे कार्य का संचालन और नियंत्रण करना है तथा जीव के गुणों का निर्धारण भी करना है। यह जीवों के आनुवंशिक गुणों का वाहन होता है। केंद्रक का गहरा संबंध कोशिका विभाजन से होता है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।